अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है तलबीना की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी। हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये चली आ रही है और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, जिस्म को हेल्दी बनाती है। सर्दियों में, गर्मियों में जब भी आप इसको बनाएंगे तो आपके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आप बहुत से नट्स जो आपके पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से और कितनी मज़ेदार ये बनती है। तो इसके लिए मैंने आधा किलो दूध लिए है और अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लेना है दलिया। दलिया आप ले सकते हैं, जौ का दलिया लें, गंदम का लें। वैसे तो ये जौ के दलिए में ही बनाया जाता है, तो मैं इसे जौ के दलिए में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये वाला पैकेट वाला लिया है। अगर आपके पास खुला जौ का दलिया अगर मिलता है तो वो भी ले लें। ये रोस्टेड होता है, इसलिए इसको फ्राई करने की या भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दूध को अच्छे से हमने बॉयल होने देना है, 2 से 3 मिनट तक ये बॉयल होता रहेगा। तब हमने इसमें डाल देने हैं नट्स। नट्स में ये देखें मैंने किशमिश डाली है, फूल मखाना, मूंगफली, इलायची सब्ज़ और इसके अलावा पिस्ते डाले हैं, बादाम डाले हैं थोड़े से, 1-1 टेबल स्पून सारी चीज़ें हैं, क्योंकि तलबीना जो है मैं कम मिकदार में बना रही हूँ। अक्सर मैं ये डेली बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, खुद बड़े और बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। तो आप भी इसको बनाएं। और नट्स डालने के बाद हमने इसको अच्छे से पका लेना है और थोड़ी देर बाद मैंने इसमें आधा कप के बराबर जौ डाल दिए हैं और इसको रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना और इसी तरह से हमने इसमें डाल देना है। साथ ही मैंने इसमें केला डाल दिया है, एक कट किया हुआ। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। जो हम तलबीना बना रहे हैं, नट्स है इसमें और दलिया है। और जैसा कि अक्सर खाने खा खा के इंसान थक जाता है, ये तलबीना हम नमकीन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मीठा बिल्कुल भी अभी नहीं डालूंगी। और मीठे में मैं इसमें क्या इस्तेमाल करूंगी वो वीडियो को एंड तक देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार और हेल्दी होने वाला है। तो चलें जी, यहाँ पे मैं इसे मिक्स करने के बाद यहाँ पे डाल दूँगी 1 टेबल स्पून शहद का। शहद मैं 1 चम्मच भर के डालूँगी और इसमें मिक्स कर दूँगी। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है और एक मीठे के लिए एक परफेक्ट चीज़ है। अगर आप इसमें खजूर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी डाल दें। अगर आपके पास खजूर अवेलेबल नहीं है, हनी है, तो आप वो डाल सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी शक्कर डाल दें और या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर हमने पकाया। ये देखें जौ जो है अच्छे से फूल चुके हैं और पक चुके हैं। साथ ही हमने इसको हिलाते हुए पकाते जाना है। यहाँ पे जो नट्स हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और बिल्कुल अच्छी सी एक पुडिंग बन गई है। आप देखें इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। मज़ीद हमने इसको थोड़ी देर बनाना है, पकाना है। इसको इतना थिक करना है, ये जो पानी या दूध आपको अलग हाँ लग रहे हैं हाँ ना, ये एक लेनी जगह है पे वो। थिक हो जाए, जिस तरह से हलवा सूजी का या इस तरह से होता है। या आप इसको पतला भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तलबीना हमारा रेडी हो चुका है। तो चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं। बाउल में इसको डाल देंगे। गर्मा गर्म ही खाएं या ठंडा करके खाएं, दोनों सूरतों में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये थोड़े से मेरे पास थे पम्पकिन सीड और इसके अलावा बनाना ऊपर कट करके डाल दिए हैं। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी किशमिश, जो किशमिश सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तलबीना के अगर मैं फ़ायदे आपको बताना स्टार्ट करूँ तो 1 घंटा लग जाएगा। और इसमें जो मैंने चीज़ें अज़ा डाले हैं वो अगर आपको बताना स्टार्ट करूँ तो यकीन करें आप इसको डेली बना के खाया करेंगे। इसके साथ ही किशमिश थोड़ी सी ऊपर से ऐड कर दी है और साथ ही इसमें मैंने अनार के थोड़े से दाने थे वो ऐड कर दिए हैं। इन चीज़ों में से कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इसी तरह से भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार सी है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी तरह से इसको गार्निश कर देंगे, खाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है। इस तरह से बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो चलें जी, वीडियो के साथ रहें, वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। लाल और लाल लाल सुर्ख दाने अनार के बहुत ज़्यादा खूबसूरत और डिलीशियस सी लुक दे रहे हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही आप इसे शेयर करें अपनों के साथ। और वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और चैलेंज इसको टेस्ट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट था और बहुत ही टेस्टी है। मैं अक्सर ये घर में बनाती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूँ। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें और अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।